हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम अटेंशन। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपनी चैनल एग्ज़ाम अटेंशन के अंदर। आज हम वीकली करंट अफेयर्स 2023 के अंदर 25 से लेकर 31 मार्च 2023 तक के जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन्हें सभी को हम कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य। राजस्थान जो कि राइट टू हेल्थ कानून लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यहीं पे ध्यान देना है कि जो राजस्थान राज्य है इसने अभी हाल ही के अंदर 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए जाने की भी घोषणा की गई। इसके तहत राजस्थान के अंदर अब टोटल 50 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व मौसम विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। तो हर साल 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे यह मनाया जाता है। यहाँ पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है इसकी स्थापना 23 मार्च सन 1950 को की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। तो 22 मार्च के दिन वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और विश्व जल दिवस बनाने की पहल ये 22 दिसंबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी अभिनेत्री को नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल प्रदान किया है। तो जो नेशनल ह्यूमैनिटी मेडल है यह आर्ट्स के क्षेत्र के अंदर दिया जाने वाला सर्वोच्च पदक है जो कि दिया गया है मिंडी कलिंग को। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है यही है मिंडी कलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म पुस्तक के लेखक कौन है। यह पुस्तक जो है ये रचना बिश्वत रावत ने लिखी थी और भारत के जो पहले सीडीएस ऑफिसर थे यानी चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ ऑफिसर जिनका नाम क्या था बिपिन रावत, इन्हीं के ऊपर लिखी गई है बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म जिसके लेखक रंजना बिश्वत रावत हैं। और जो बिपिन रावत है इनका 8 दिसंबर सन 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस टीसीएस ने किसे अपना नया सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। तो टीसीएस के नए सीईओ बने के कृतिक वाशन। जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे यही बने टीसीएस के नए सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट GPT-4 को किसने लॉन्च किया है। तो राइट आंसर है ओपन एआई ने। इससे पहले GPT-3 लॉन्च किया गया था लेकिन अब GPT-4 उसका एडवांस वर्जन लॉन्च किया है जो कि ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जो है आपको फोटो में दिखाई दे रही है यह भारत की पहली महिला लोको पायलट बनी थी सन 1988 के अंदर और इनको सन 2011 के अंदर एशिया की पहली महिला लोको पायलट बनने का गौरव भी प्राप्त हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी महीने के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक जो है यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है जिनको फरवरी महीने के लिए मेंस ऑफ द प्लेयर का मंथ अवार्ड दिया गया है। जबकि यदि बात की जाए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि फरवरी महीने के लिए ही आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जो कि किसे दिया गया था एशले गार्डनर को दिया गया। लेकिन ये कौन से देश के निवासी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस अभिनेत्री ने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिशेल यो। यहीं पे हम ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जीके को कवर कर लेते हैं। जैसे ऑस्कर अवार्ड के अंदर बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, यह एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो कि मिशेल यो को दिया गया था। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड ब्रेडन फ्रेजर को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निदेशक का अवार्ड डेनियल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म संपादन जो कि कौन सी है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत कौन सा है RRR से नाटू नाटू जो गीत है यह बना है सर्वश्रेष्ठ मूल गीत। बेस्ट साउंड तो बेस्ट साउंड का अवार्ड दिया गया टॉप गन मैवरिक को। तो ये थे ऑस्कर अवार्ड 2023 की कुछ इंपॉर्टेंट विजेता सूची। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक का जो हुबली रेलवे स्टेशन है यह बना है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म का, यानी वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट यानी रेलवे प्लेटफॉर्म का ये स्टेशन बन गया है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 1507 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी के 76वें संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। यहीं पे हम क्रिकेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफियों को भी कवर कर लेते हैं। जैसे क्रिकेट से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफियाँ हैं, तो पहली ट्रॉफी कौन सी हो गई? रोहिंगटन ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, जेडी बिरला ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, कूच बिहार कप, झांसी की रानी ट्रॉफी और एक है विजय हजारे ट्रॉफी। ये सारी की सारी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो जो ईरानी कप है इसकी विजेता टीम कौन सी है? शेष भारत। लेकिन इसने किस टीम को हराया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की टीम को हराकर शेष भारत इसने ईरानी कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है क्रेग फुलटन को। और जो क्रेग फुलटन है ये कहाँ के निवासी है? साउथ अफ्रीका के निवासी है, जिनको भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 81वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? तो राइट आंसर है संयतन दास। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पहले नंबर के यानी भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो ये थे विश्वनाथ आनंद। जबकि बात की जाए कि भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो कि अभिमन्यु मिश्रा बने, जिनको 12 साल की उम्र के अंदर ये ग्रैंड मास्टर बन गए थे। लेकिन यदि क्वेश्चन एक ये पूछ ले कि दूसरे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो ये थे डी गुकेश, जो कि तमिलनाडु के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायिका कौन बनी है? राइट आंसर है हेकानी जाकलू। हेकानी जाकलू जो कि नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित होने वाली पहली महिला विधायिका भी बनी है। और नागालैंड राज्य की राजधानी आपको ध्यान रखनी है, यहाँ की राजधानी कोहिमा, और नागालैंड के अंदर हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डस्टलिक का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया जा रहा है? जो डस्टलिक युद्ध अभ्यास है ये भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। यहाँ पे हम कुछ प्रमुख युद्ध अभ्यासों को कवर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। एक है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास जो कि भारत और अमेरिका के मध्य आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य किरण युद्ध अभ्यास जो कि भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। यहाँ पे आपको तीन और याद रखने हैं, गरुड़, वरुण और शक्ति। तीनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, गरुड़, वरुण और शक्ति। जैसे आए ना, इन तीनों को याद करने का, गरुड़, वरुण और शक्ति, ये तीनों के तीनों भारत और फ्रांस के मध्य इनका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा अपने पास में इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास जो कि भारत और ब्रिटेन के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। अजय वारियर युद्ध अभ्यास जिसका आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य, और एक है कोकण युद्ध अभ्यास, यह भी भारत और ब्रिटेन के मध्य। तो इंद्रधनुष हो गया, अजय वारियर और कोकण युद्ध अभ्यास, ये तीनों भारत और ब्रिटेन के मध्य आयोजित किए जाते हैं। एक है अपने पास में संप्रीति युद्ध अभ्यास जो कि भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित किया जाता है। और भारत और बांग्लादेश के मध्य एक और युद्ध अभ्यास है जिसका नाम क्या है? बोंगो सागर युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है इंद्र युद्ध अभ्यास जो कि भारत और रूस के मध्य आयोजित किया जाता है। धर्म गार्जियन और एक है वीर गार्जियन, दोनों के दोनों भारत और जापान के मध्य आयोजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास जो कि भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। मैत्री युद्ध अभ्यास जो कि भारत और थाईलैंड के मध्य आयोजित किया जाता है। समुद्र शक्ति जो कि भारत और इंडोनेशिया के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है एक्विरियन जो कि भारत और मालदीव के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। हैंड इन हैंड जो कि भारत और चीन के मध्य आयोजित किया जाता है। और लास्ट है खंजर युद्ध अभ्यास जो कि भारत और किर्गिस्तान के मध्य इसका आयोजन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व टीबी दिवस ये प्रतिवर्ष से कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च। 24 मार्च के दिन विश्व तपेदिक दिवस हो गया, क्षय रोग दिवस हो गया या फिर टीबी दिवस, ये 24 मार्च को मनाया जाता है। यहीं पे एक और बात ध्यान रखनी है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, इसने अपना लक्ष्य रखा है 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना। 2030 तक लक्ष्य टीबी महामारी को समाप्त करने का WHO ने रखा है, लेकिन भारत ने जो ये लक्ष्य रखा है ये 2025 तक रखा गया है। यहाँ पे हम कुछ भारत सरकार के आगामी लक्ष्य को कवर कर लेते हैं, जैसे कि भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य यह 2047 तक रखा गया है। भारत के द्वारा नेट जीरो का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ये 2070 तक रखा गया है। HIV एड्स इसको ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाना और एक है भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन, दोनों के दोनों लक्ष्य 2030 तक रखे गए। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना यह 2025 तक रखा गया है लक्ष्य, लेकिन WHO के द्वारा टीबी मुक्त विश्व बनाना यह लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। सबके लिए आवास मुहैया करवाना यह लक्ष्य पहले 2022 था, लेकिन अब इसको कब तक बढ़ा दिया गया है? 2024 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिस्र देश। यहाँ पे हम ब्रिक्स जो है इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके को कवर कर लेते हैं। जैसे ब्रिक्स के अंदर कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसके अंदर ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये स्थायी सदस्य इसके अंदर शामिल है। ब्रिक्स के संगठन की मुद्रा को 5R मुद्रा के नाम से जाना जाता है और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन यह 2009 के अंदर येकिनतबर्ग रूस के अंदर आयोजित किया गया। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसके अंदर शामिल हो गया था। उसके बाद से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। पहले इसको ओनली ब्रिक कहा जाता था, लेकिन 2010 के अंदर दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया तो उसके बाद से इसको ब्रिक्स कहा जाने लगा। स्थापना 2006 के अंदर हुई थी और ब्रिक्स की अवधारणा यह 2001 के अंदर गोल्डमैन सैक्स और जिम ओ'नील ने दी थी। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो कि ब्रिक्स के बैंक है और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? चीन के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। और जो डिल्मा रूसेफ है यह ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिनको न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली बैंक जो कि अभी हाल ही के अंदर USA के बैंक था, जो दिवालिया घोषित हो चुका है, इसके सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट सिटीजन बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 के लिए असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर तपन सेकिया को। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, जो कि कौन सा है? असम वैभव है। यह है अभी हाल ही के अंदर इसकी घोषणा की गई थी जनवरी 2023 के अंदर। पिछले वर्ष यह पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया था, लेकिन इस बार यह डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया और यह पुरस्कार राज्य के अंदर कैंसर देखभाल और यह पुरस्कार जो है यह राज्य के अंदर कैंसर देखभाल के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। कैंसर देखभाल के साथ साथ सामाजिक सेवा के लिए भी ये दिया जाता है। तो असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? असम वैभव, जो कि अभी हाल ही में डॉक्टर तपन सेकिया को दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टीम ने महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस ने। यहीं पे हम महिला प्रीमियर लीग जो है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जिससे विनर टीम कौन सी है? तो विनर टीम मुंबई इंडियंस है, जिसको 6 करोड़ रुपए की प्राइज मनी मिली है। रनर अप टीम जो कि दिल्ली कैपिटल है, जिनको 3 करोड़ रुपए मिले हैं। ऑरेंज कैप जो कि सर्वाधिक रन बनाता है उस खिलाड़ी को दी जाती है और यह मैग लेनिंग को दी गई। पर्पल कैप जो कि सर्वाधिक विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दी जाती है और यह दी गई है हेनली मैथ्यूज को, जो कि मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड हेनली मैथ्यूज को दिया गया और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड ये यास्तिका भाटिया को दिया गया। तो ये सारे अवार्ड याद रखना है कि विनर टीम मुंबई इंडियंस, रनर अप टीम दिल्ली कैपिटल हो गई, ऑरेंज कैप मैग लेनिंग को दिया गया जो कि दिल्ली कैपिटल टीम के खिलाड़ी है, पर्पल कैप हेनली मैथ्यूज को दिया गया,
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड हेली मैथ्यूज को और इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड यास्तिका भाटिया को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गणित का नोबल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो एबल पुरस्कार जो है यह लुइस कैप्रेली को दिया गया है और एबल पुरस्कार इसको गणित के क्षेत्र का नोबल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। यहीं पे आपको एक और इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि जो ये एबल पुरस्कार है, इस एबल पुरस्कार की स्थापना 2002 के अंदर हुई थी और ये नॉर्वे के राजा के द्वारा दिया जाता है। पहली बार ये अवार्ड सन 2003 के अंदर जिन पियरे शेर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है, तो पोषण अभियान यह कब प्रारंभ हुआ था? तो पोषण अभियान जो कि सन 2018 के अंदर प्रारंभ किया गया था और अभी हाल ही के अंदर 2023 के अंदर 5वां पोषण पखवाड़े का आयोजन किया गया। इसका आयोजन जो है यह 20 मार्च से 3 अप्रैल 2023 तक किया गया था और इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी थीम है सभी के लिए पोषण, एक साथ स्वच्छ भारत की ओर। तो ये था पोषण पखवाड़ा जो कि अभी हाल ही के अंदर मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर है दक्षिणी कोरिया के अंदर और दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? तो गज मित्र पहल यह पश्चिमी बंगाल के अंदर आरंभ की गई है और इस गज मित्र पहल के लिए 600 स्थानीय युवाओं को गज मित्र पहल के लिए नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 मार्च। और आज का अपना लास्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड के देव स्थल के अंदर इसका उद्घाटन किया गया। और ये जो लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है इसका उद्घाटन आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इस टेलीस्कोप का व्यास कितना है? 4 मीटर इसका व्यास है, जो कि एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप है, जिसका उद्घाटन कहाँ पे किया जा रहा है, इसको स्थापित कहाँ पे किया जा रहा है? उत्तराखंड के देव स्थल के अंदर। तो ये था आज का हमारा एक वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम अटेंशन इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए।